तो स्टार्टअप रोड मैप तैयार इसलिए करना है, जब तक अंत पता नहीं होगा ना, तब तक आपका स्टार्ट अच्छा नहीं होगा। आप चेस खेलते हो मान लो, तो आपको एक ही टारगेट है कि आपको सामने वाले के राजा को घेरना है। राजा को घेरने के लिए ही आप सारी स्ट्रेटेजी बनाते हो। आप चाहे एक प्यादा चलो, आप चाहे वजीर चलो, चाहे आप ऊंट चलो, चाहे घोड़ा चलो, आपके माइंड में हमेशा अपना अंतिम लक्ष्य ध्यान में होता है और उसी को टारगेट करते हुए आप बनाते हो। ऐसे ही स्टार्टअप एक गेम की तरह ही खेलना है आपको, और आपको अंत पता होना चाहिए। लेकिन अंत भी कुछ इस तरीके से डिफाइन नहीं करना है कि वेग में डिफाइन कर दिया कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे पास 2000 लोग होंगे, 5000 लोग होंगे, मेरा टर्नओवर 50 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा। उसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करना होता है कि हाँ, मेरे को इतना आगे बढ़ना है, ये मेरा फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद मैं इसके बारे में सोचूंगा, उसके बाद मैं इसके बारे में सोचूंगा। वो रोड मैप पहले से ही तैयार करना होता है। ये बात एक अलग है कि वो रोड मैप बाद में बदल भी सकता है जैसे जैसे सिचुएशन आएंगी, क्योंकि स्टार्टअप आप शुरू करोगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन फिर भी आपको इनिशियली अपना स्टार्टअप रोड मैप डिफाइन करना होता है। अगर उसको डिफाइन करोगे नहीं तो दिशा नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिखावा अच्छा है या बुरा है, दिखावा है, और दिखावा करने से फायदा तो होता है, तभी लोग दिखावा करते हैं। लोगों को अटेंशन चाहिए होता है। हम पर्सनल लाइफ में भी दिखावा करते हैं। ऐसे ही स्टार्टअप का ऑरा ऐसा होना चाहिए जो सामने से लोगों को अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि एक स्टार्टअप शुरू करना मतलब कि सबसे पहले हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है और वो प्रोडक्ट बेचना भी है। प्रोडक्ट बेच कब पाएंगे हम? जब लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अट्रैक्ट लोगों को कब कर पाएंगे? जब हम कुछ हद तक दिखावा तो करें। मान लो, मैं दिखावा उसको नहीं कह रहा हूं कि हम जो है नहीं उसको हम दिखाना शुरू कर दें। मैं यहाँ पे दिखावा उसको कह रहा हूं कि जो हम हैं कम से कम उसको तो दिखाएं और अट्रैक्ट करें। नए कस्टमर एक्वायर करना स्टार्टअप के लिए मजबूरी है, और जब तक एक स्टार्टअप का अच्छा ऑरा क्रिएट नहीं होगा तब तक आप ही बताओ ना कि किस तरीके से आप नए कस्टमर को एक्वायर कर पाओगे। पहले तो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से समझ गए और आपने प्रॉपर्ली चीजों को लिख दिया तो काम काफी हद तक आसान हो जाएगा टीम को अलाइन करना। रीजन उसके पीछे ये है कि टीम आपका पूरा कॉन्सेप्ट कभी नहीं समझेगी, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप को सफल बनाना वो आपका है। टीम अपना जॉब प्रोफाइल समझती है। आपको अपना जो स्टार्टअप शुरू करना है और स्टार्टअप में जितना भी काम करना है उसमें आपको टुकड़ों में तोड़ना होगा अपना पूरा काम। स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है, और टीम में वो प्रोफाइल क्रिएट करने पड़ेंगे। और वो जॉब प्रोफाइल अपनी टीम को जब आप समझाएंगे, उस तरीके से KPIs और KRA बना के समझाएंगे, तो वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और केवल आप ही समझ पाओगे कि वो जो एम्प्लॉई है या टीम है वो क्या ऐसा काम करे जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव में या आप अपने उद्देश्यों में सफल हो सकें। बेसिक चीज समझने वाली बात है। ऑडियंस को अट्रैक्ट आप तभी कर पाओगे, केवल ऑरा भी कुछ नहीं करेगा। ऑडियंस को अट्रैक्ट आप तभी कर पाओगे जब आप ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अगर आपका स्टार्टअप ऐसा है जो ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप कर सकता है जो कि सामने वाली ऑडियंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब अगर आपके पास है तो ऑडियंस के पास पहुंचना मुश्किल काम नहीं है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप एक पोस्ट अच्छी से क्रिएट करो और उसको डालो। अगर उस पर व्यू नहीं आ रहे हैं तो आप उसको पेड एड की मदद से प्रमोट करो। आपको लीड मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपका आइडिया या आपके क्रिएटिव या आपका कोई मतलब इनोवेशन है, उसको सिक्योर करने के लिए आप IPR कानूनों की मदद ले सकते हैं। मतलब उसमें आपका ट्रेडमार्क आता है, उसमें आपका कॉपीराइट आता है, उसमें आपका पेटेंट आता है। कोई आइडिया आपको या कोई प्रोसेस है या कोई ऐसी चीज है तो उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी क्रिएटिव बनाते हैं चीजें उसको आप कॉपीराइट करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना लोगो है या अपना कोई टैगलाइन है या अपना कोई ऐसा वर्ड है जो आपने निकाला है, उसको आप ट्रेडमार्क फाइल करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता है, और अगर वो यूज करेगा तो उसके अगेंस्ट में आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। समस्या फंड की नहीं होती, समस्या इस चीज की भी नहीं है फंड कहां से मिलेगा। फंड लेने के लिए आप इंटरनेट पर जाओगे तो दुनिया भर की वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, दुनिया भर के इंक्यूबेटर सेंटर मिल जाएंगे, दुनिया भर के एक्सेलरेटर मिल जाएंगे, दुनिया भर के एंजल इन्वेस्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी, और दुनिया भर के ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे जो स्टार्टअप को फंडिंग करते हैं और उन्होंने की भी है। प्रॉब्लम ये है
कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है अपने स्टार्टअप को लेकर। आप रियल में फंडिंग अगर लेना चाहते हो तो आपके लिए ये एक फुल टाइम जॉब है। आप पहले 6 महीने लगा के ऐसी तैयारी करें जो इन्वेस्टर को दिखा के आप उसको कन्विंस कर दें कि आपको फंडिंग क्यों चाहिए। और एक बार अगर आपको फंडिंग मिल गई तो आपके स्टार्टअप पर ठप्पा तो लग जाएगा कि आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर फंडिंग नहीं भी मिली तो ऐसे केस में ज्यादातर लोग हार जाते हैं और जगह जगह बस यही बात करते रहते हैं कि मुझे फंडिंग दिला दो, मुझे फंडिंग दिला दो, फंडिंग दिला दो। कहने से नहीं होगा, अंदर ही अंदर तैयारी करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा और ऐसा नेटवर्क भी तैयार करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना भी पड़ेगा जो वो आपके आइडिया को सुने। आप किसी अनजान आदमी को ऐसे ही अपना आइडिया सुनाना शुरू करोगे तो बात बनेगी नहीं ना। आप उसको पहले प्रॉपर्ली रिटन डाउन करो, उसकी पिच डेक तैयार करो, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो और ऐसे पिच डेक को प्रॉपर कंटेंट के साथ आप 1000 लोगों को ईमेल करो। और ऐसे केस में 1000 लोग को ईमेल अगर करोगे तो कम से कम एक का तो रिस्पॉन्स आएगा। और अगर वो एक का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप समझ लो कि आप में ही कोई ना कोई कमी है। आपको फिर कमी को सुधारना है और फिर मेल करनी है। टेस्ट करने के लिए ना पहली बात तो क्या होता है कि आप किसी भी आइडिया पर इन्वेस्टमेंट मत कर दो सारी की सारी अपनी। सबसे पहले उस आइडिया को टेस्ट ही करना होगा और टेस्ट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस चीज को जो भी आइडिया, देखो आइडिया तो बिकता नहीं है, बिकता क्या है? प्रोडक्ट या सर्विस। कोई भी आपका आइडिया होगा उससे आप कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करोगे। जो प्रोडक्ट और सर्विस आप डेवलप कर रहे हो उसके क्रिएटिव बना के, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे आप डालो और थोड़े बहुत उसमें 2-4-5 हजार रुपए लगा के एड कैंपेन भी चला के देख लो कि उससे कोई लीड आ रही है कि नहीं आ रही है, लोग कितने लाइक कर रहे हैं उसको, लोग कितना उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इससे देखो और समझो और खुद अपनी गट फीलिंग पर भी जाओ कि हो सकता है कि ये सब करने के बाद भी आपको पूरी तरह से आइडिया ना हो पाए, लेकिन एक कन्विक्शन भी होती है अपने अंदर कि हाँ यही वो प्रोडक्ट है या यही वो सर्विस है जिसके बल पर मैं अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकता हूँ और मैं ये जान सकता हूँ कि मतलब ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो सबसे बड़ा एआई टूल तो आज की डेट में चैट जीपीटी है। आप अपने स्टार्टअप का आइडिया डिफाइन करना हो, आप अपने स्टार्टअप के लिए कोई कंटेंट बनाना चाहते हो, अपने स्टार्टअप के लिए कोई वीडियो बनाना चाहते हो, अपने स्टार्टअप के लिए कोई मार्केटिंग मटेरियल बनाना चाहते हो, बुकलेट बनाना चाहते हो या कॉर्पोरेट प्रोफाइल बनाना चाहते हो, हर चीज आप सही तरीके से अगर चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट को यूज करना समझ जाओ तो आप हर चीज वहां से ही डेवलप कर सकते हो। देखो उसको डिटरमाइन करने के अगेन वही है, पुराने तरीके थे कि हम कुछ सर्वे करते थे, हम कोई फॉर्म देते थे। आज की डेट में मतलब सोशल मीडिया अगेन वही चीजें कर रहा है कि आप कोई भी पोस्ट करो उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज की डेट में क्या है ना, ऑडियंस हर तरीके की है। 2 तरीके से स्टार्टअप किया जा सकता है, एक तो वो जो ऑडियंस चाहती है उसको करो आप, और एक वो जो आप करना चाहते हो उसकी ऑडियंस क्रिएट कर लो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि जो चीज चल रही है, बहती गंगा है, उसी में हाथ धोने हैं तो वैसा स्टार्टअप बना लो, या फिर आपने कुछ नया सोचा और आपको कन्विक्शन है कि नहीं ये चलेगा, उसके लिए मुझे ऑडियंस खोजनी पड़ेगी, तो आप वैसा भी कर सकते हो। देखो सेल्स तो सदियों से होती आई है, लेकिन इस ऑनलाइन एरा में सेल्स फनल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स फनल एक ऑनलाइन टेक्निक है कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इसमें क्या होता है कि हम अपने स्टार्टअप के साथ एक कस्टमर की जर्नी को डिफाइन करते हैं और उस जर्नी को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम फिर ऑटोमेट करते हैं ताकि ऐसा सेल्स फनल बन जाए जो ऑटोमेटिकली आपके पास नए कस्टमर ला दे और उनको कन्वर्ट करने का तरीका भी खोज ले।